पापा जो जैसे मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते थे मेरे बोर्ड्स के टाइम, आई जस्ट हेट दैट प्रिंसेस ट्रीटमेंट। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। अगर ऐसे ही होती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो आई जस्ट हेट प्रिंसेस ट्रीटमेंट। आई डोंट लाइक प्रिंसेस ट्रीटमेंट। Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is me again, Srishti Pani, 15-year-old storyteller. तो आज मैं आपको बताऊंगी जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे तो मेरे पेरेंट्स मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट कैसे देते थे। मतलब हाँ, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते थे, बट आई डोंट नीड दैट प्रिंसेस ट्रीटमेंट जैसे वो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते थे। आई जस्ट हेट, डोंट नो। इस जो मैं रिकॉर्डिंग बना रही हूँ, जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसमें मेरी बहन की एविल वाली हंसी आई है कि नहीं जब मैंने ये बोला कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम मुझे कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही थी। तो उसकी एविल हंसी की वजह से आपको पता चल गया होगा कि मुझे किस टाइप की प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती थी। मतलब जिस तरह की प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे वो देते थे, मेरी फैमिली वाले देते थे, मेरे भाई देता था, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा जो जैसे मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते थे मेरे बोर्ड्स के टाइम, आई जस्ट हेट दैट प्रिंसेस ट्रीटमेंट। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। अगर ऐसी ही होती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो आई जस्ट हेट प्रिंसेस ट्रीटमेंट। आई डोंट लाइक प्रिंसेस ट्रीटमेंट। मतलब मैं सांस भी लूँ ना, डीप ब्रीथ भी लूँ, तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलते थे, बेटा तुम सांस ले रही हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? अभी तुम्हारे तो बोर्ड्स आने वाले हैं ना, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? तुम सांस कैसे ले रही हो? इस टाइप की प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती थी मुझे, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। आई जस्ट हेट दैट प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तो मुझे पता है ये बोर्ड वाले बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है, क्योंकि भाई इस टाइम पे उनके भी बोर्ड्स आने वाले हैं एंड उनके भी ऐसे ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती होगी और जो लड़के होंगे उन्हें प्रिंस ट्रीटमेंट मिलती होगी। भाई आई नो ऐसे ही होता है जिसके घर में कोई बोर्ड का बच्चा होता है। मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता था। मतलब मुझे 4 बजे उठा दिया जाता था कि तुम्हारा बोर्ड आ रहा है, तुम्हें पढ़ना है, एंड 4 बजे उठ के बैठा दिया जाता था। एंड आपको पता ही है अभी इतनी ठंडी चल रही है, एंड अगर आपको किसी ने 4 बजे उठा दिया तो आपको लगेगा अभी आपको आधी रात में उठा दिया गया है। तो वैसे ही मुझे रोज़ लगता था, मतलब दिसंबर से नहीं बट हाँ जनवरी में, पूरे जनवरी में मुझे 4 बजे उठाया जाता था पढ़ने के लिए, एंड आई जस्ट हेट दैट। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था कि मुझे पढ़ने के लिए 4 बजे उठाया जाता था। एंड हाँ, अगर मुझे कहीं और जाना वगैरह कहीं होता, मतलब जैसे कहीं ट्रैवल करने या फिर कुछ खाना होता 4 बजे उठ के, तो मैं जल्दी से उठ जाती भाई। जल्दी सबसे पहले मैं ही तैयार होती हूँ। मतलब अगर कहीं जाना वाना होता है तो मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ एंड सबको फिर तैयार होने के बाद उठा देती हूँ कि उठ जाओ जल्दी से तुम लोग भी तैयार हो जाओ एंड बिल्कुल भी लेट ना हो, इस टाइप की हूँ मैं। लेकिन पढ़ाई के लिए मुझे 4 बजे उठना मौत मौत लगता है मुझे 4 बजे उठना। तो मेरे पेरेंट्स का क्या मानना है, अगर आप 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हो 4 बजे, तो आपके अंदर मतलब सरस्वती माता उस टाइम पे एक्टिव होती हैं एंड आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फीड हो जाएगा एंड आप वही वही चीज़ें पेपर में लिख दोगे। तो इस टाइप की मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, तो वो मुझे सुबह ही जगा देते थे एंड कहते थे रात में पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है एंड रात में जो भी पढ़ोगी सब भूल जाओगी, इसीलिए तुम सुबह उठ के पढ़ा करो। तो वो मुझे 4 बजे उठा देते थे। यस, एंड आई नो ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स कैन रिलेट विथ मी। यस, प्रो अस। तो जब मुझे 4 बजे उठाया जाता था तो भाई जैसे मेरी मम्मी कुछ करती थी काम वगैरह, गीज़र चालू करके नहाने वगैरह जाती थी, तो मैं भाई मेरा क्या था कि मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती थी और कॉपी खोल के सामने ही सो जाती थी आराम से। एंड जैसे ही दरवाज़ा नॉक कोई करता था, जैसे ही दरवाज़ा नॉक होता था तुरंत से मैं उठ के बैठ जाती थी एंड पढ़ाई करने लग जाती थी। बट मेरी मॉम को पता चल जाता था मैं नाटक कर रही हूँ बहुत देर से। तो आई नो ये सबके साथ होता होगा। मतलब आपकी मम्मी कहीं जाती होंगी आपको जगा के और आप तुरंत से सो जाते हो और कोई कोई दरवाज़ा लॉक भी नहीं करता, बट मैं दरवाज़ा लॉक कर लेती थी बिकॉज आई एम अ प्रो इन दिस ऑल थिंग्स। मुझे एक सेपरेट रूम मिल गया था पढ़ाई के लिए। वैसे मैं मम्मी पापा से बहुत जिद करती हूँ, पापा मम्मी मुझे रूम चाहिए अकेले का या फिर फ़ोन चाहिए अकेले का, इस सब चीज़ों के लिए झगड़ा करूँ तो मुझे पर्सनल रूम कभी नहीं मिलेगा, पर्सनल फ़ोन कभी नहीं मिलेगा। बट हाँ, पढ़ाई के लिए मुझे एक सेपरेट रूम मिला था जिसमें भाई बस पढ़ाई की चीज़ें होती थी। ना कुछ टीवी था, ना फ़ोन मिलता था मुझे उस टाइम पे, कुछ भी नहीं मिलता था मुझे, बस एक सेपरेट रूम दे दिया गया था। वहाँ पे सिर्फ लाइट होती थी एंड बस पढ़ाई की बुक्स और नोटबुक्स होती थी, जहाँ बस पढ़ाई ही कर सकता था इंसान। वहाँ पे मुझे एक सेपरेट रूम मिला था जिसमें मेरे भाई बहन को एंटर नहीं होने दिया जाता था बिकॉज वो मुझे डिस्टर्ब करते एंड मुझे जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाती, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती। तो इसीलिए मेरे भाई बहन भी मेरे रूम में अलाउड नहीं थी बिकॉज मेरे बोर्ड्स आने वाले थे। एंड आई नो ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स कैन रिलेट विथ मी बिकॉज भाई मुझे पता है आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे जब आप लोग के भाई बहन आपके पास आते होंगे, बैठते होंगे। एंड भाई जब आपके भाई बहन आपके पास बैठे तो आप शांत रह ही नहीं सकते हो, आप उनसे बात करने लग जाओगे। या फिर मुझे पता है ऐसे सारे बच्चों के साथ होता होगा जिसके भी बोर्ड से इसी है, तो उनके साथ यही होता होगा कि आप लोग को एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है जिसमें बस पढ़ाई के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हों एंड सब बस पढ़ाई का हो और उसमें कुछ हो ही ना। तो ऐसे ही मेरा भी हाल था। तो उसमें बस पढ़ाई की चीज़ें थी एंड बस लाइट था, उसमें ना फ़ोन था ना चार्जर था, कुछ भी नहीं था उस रूम में, बस एक लाइट थी और पढ़ाई की जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वही सब थी। और खाना पानी भी मुझे मिल जाता था घर ही में बैठे बैठे एंड मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था बोर्ड्स के टाइम। एंड भाई मेरे भाई बहन तक नहीं अलाउड थे उस रूम में बिकॉज मैं पढ़ रही थी, मेरे बोर्ड्स थे एंड मुझे कोई असर ही नहीं पड़ता था भाई, क्योंकि मैं कमरे बंद करके सो रही होती थी। क्योंकि भाई जब कोई इंसान 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ लेता है तो थक जाता है एंड मैं दरवाज़ा लॉक करके सोती थी बिकॉज मेरी मम्मी आती थी एंड कहती थी तुम्हारे बोर्ड से अगले महीने और तुम सो रही हो। मेरे रिलेटिव्स में भी बहुत लोग के बोर्ड एग्जाम्स थे तो वो उन लोग को कहती थी इनको देख लो बहुत पढ़ती है, उनको देख लो बहुत पढ़ती है।
मैं क्या करूँ भाई, वो लोग पढ़ते हैं तो पढ़े, मुझे नहीं मतलब है। और उन लोग के पेरेंट्स ऐसे नहीं करते होंगे, मैं भी उनके बहुत समझाती थी, उन लोग के पेरेंट्स ऐसे नहीं करते होंगे, उन लोग को 4 बजे नहीं उठा देते होंगे एंड उन्हें पर्सनल रूम नहीं देते होंगे जहाँ पे भाई बहन नहीं अलाउड थे, ऐसा कुछ नहीं करते होंगे उन लोग के पेरेंट्स। और आप ही लोग मेरे साथ इतना सारा जो हो रहा है सब, ये सब आप ही लोग कर रहे हो, और किसी के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते होंगे। मैं उन लोग को बहुत समझाती हूँ बट उन लोग के दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। बट हाँ, जो भी किया उन लोगों ने वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा था एंड उसकी वजह से मेरे 91% आए थे, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो। एंड हाँ, मुझे पता है ये बोर्ड स्टूडेंट के साथ तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगी एंड आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना कि आप लोग के साथ इस टाइम पे क्या हो रहा है। एंड मुझे पता है जिसके बोर्ड्स खत्म हो गए होंगे वो लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग के साथ क्या क्या हुआ था। एंड मुझे पता है जो बच्चे होते हैं उन लोग के साथ बहुत चीज़ें होती हैं एंड उन लोग को कुछ भी दिया नहीं जाता है। जो गेम वेम खेलते हैं उनके साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं तो फ़ोन एडिक्टेड थी, इंस्टाग्राम एडिक्टेड, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। और आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना कि आप लोग के साथ क्या-क्या हो रहा था बोर्ड्स में। और हाँ, जिसके सीयर हैं वो तो ज़रूर ही करेगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय बाय बाय।